क्लास 10th साइंस टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज़ आज हम लोग करेंगे, जिसमें मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑप्शन करेक्टली शोज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल. एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में सेल का ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसे पाथवे जो है उसका हमें बताना है. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सबसे पहले एयर लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन में, फिर लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में, एंड देन एओर्टा ऑफ हार्ट, एंड देन एओर्टा से पूरी बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑक्सीजन. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू द वाटर. वाटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो किस तरीके का रिएक्शन होता है. आपको पता है उसमें जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं. पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय. बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कैसे कौन कंट्रोल करता है. हमारे ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, वो कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को. फोर्थ क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने क्लासेस में तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ऑक्सीजन वो हट जाए. सो क्या आंसर है इसका, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस. बी आंसर इज़ करेक्ट. पांचवा सवाल है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व. आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें दोनों कंपाउंड्स अपने अपने मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि इसमें 2 तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं. एक तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इसमें कौन कौन सा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So D answer is correct. A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk. Why? बेकिंग सोडा अगर हम फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा मिला दें तो वो दूध फटने से बचता है. लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं. तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई. फंगाई अपना न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस का क्या होता है, वो डेड एंड डीके एनिमल्स पे या डेड एंड डीके फूड पे अपना डिपेंडेंट होते हैं फंगस. सो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. 8th क्वेश्चन है, विच कंडक्टिंग टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट. 2 टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ये हमारे वाटर के मूवमेंट के लिए, मिनरल्स के मूवमेंट के लिए और फूड के मूवमेंट के लिए थ्रू आउट द प्लांट बॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो जाइलम एंड फ्लोएम 2 कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. उसमें से एक टिश्यू जो है वो क्या करती है, मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि ऊपर भी खाना लेके जाती है और नीचे भी खाना लेके जाती है. वो कौन सी टिश्यू होती है, आपको टिश्यूज़ चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसका नाम है फ्लोएम. 9th सवाल है, विच इज़ नॉट नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन द. विच इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो हमारा ब्लड प्रेशर नापते हैं. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mg/120 mg. तो हम लोग 120/80 जो हमारा आता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वो नॉर्मल कहलाता है. सो डी स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. 120
mmHg upon 80 mmHg. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि लिक्विड रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल कौन सा है। वो इसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज़ द एलिमेंट विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो हमारा फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का, उसका मेन फंक्शन होता है थिंकिंग का। जितना भी थिंकिंग वाला पार्ट है वो सेरिब्रम करता है। 12th क्वेश्चन है द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जितना भी मास्टर माइंड जिसको कहते हैं ना कि ब्रेन का बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, वो हमारा ब्रेन होता है। सो ब्रेन इज़ द अल्टीमेट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। 13 सवाल है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड। जो न्यूरॉन का ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, जो लॉन्गेस्ट उसका स्ट्रक्चर होता है वो एक्सॉन होता है, जो सेल बॉडी से निकल के नर्व एंडिंग तक जाता है। सो एक्सॉन इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। एक सवाल है, 4 डिजीज़ेस के नाम दिए हैं, उसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी डिजीज़ नहीं होती। तो HIV हो गया, या हमारी सिफिलिस या गोनेरिया हो गया। ये तीनों की तीनों डिजीज़ जो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ट्रांसफरेबल है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता। द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू। जो हम स्काई में ब्लू देखते हैं, स्काई ब्लू दिखती है हमें, वो क्यों दिखती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखती है। तो लाइट में तो मतलब सारे रेनबो कलर होते हैं, तो ब्लू ही क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए ब्लू लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की वजह से हमारे स्काई ब्लू दिखाई देती है। सो बी आंसर इज़ द करेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है द फिनोमिनन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज़ नोन एज। जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके अंदर से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? आपको पता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं उसको। सनलाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग अ वेरी फाइन particles. These particles scattered light. Which among the given compound of light undergoes the most scattering? अभी ऊपर भी आपको बताया स्कैटरिंग में कि ब्लू क्यों दिखता है स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि ब्लू कलर ही सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन 17 का आंसर ब्लू है। 18 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा वेस्ट है जो आसानी से सड़ जाए, गल जाए और अपने आप को खाद में कन्वर्ट कर ले। बायोडिग्रेडेबल का यही मतलब होता है। तो प्लास्टिक तो नहीं बायोडिग्रेड होगी, ठीक है। हमारी एल्युमिनियम कैन ये भी नहीं डिग्रेड होगा, और जो ये DDT है वो भी नहीं डिग्रेड होता है। ये सब केमिकल्स एज इट इज़ सॉइल के अंदर रहते हैं। सो द आंसर इज़ काऊ डंक। काऊ डंक जो होता है वो ईज़िली बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप को सॉइल के अंदर डिग्रेड कर लेता है, इसलिए इसको हम नेचुरल रिसोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं। द प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स accumulate in increasing the amount at each higher trophic level within the food chain is referred to as। इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज़ बायोमैग्निफिकेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल जो होता है एक्यूमुलेट होता रहता है सॉइल के अंदर, और वो क्या इंक्रीज़ करता है? अमाउंट
एट ईच हायर ट्रॉपिकल लेवल। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये एक्यूमुलेट होते होते अपने अमाउंट को बढ़ाता है, इसीलिए इसको हम बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। व्हाट टर्म इज़ यूज टू रेफर टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हमारी जो जेनेटिकल मेकअप होती है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, और जो हमारी फिज़िकल मेकअप होती है जिससे हम दिखते हैं नेकेड आई से, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। सो हमारी जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। सो जीनोटाइप इज़ द आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उसका कोर किस चीज़ से बना हुआ होता है? सॉफ्ट आयरन से बना होता है। सो सॉफ्ट आयरन इज़ द आंसर। 22nd क्वेश्चन है, इन विच मीडियम डज लाइट हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। किस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है? आपको पता है वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा सारे मीडियम डेंसर होते हैं, इसलिए वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इन अ ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट इंडिकेट्स ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज़। कैसे पता चलता है कि विच वुमेन इज़ एक्टिव फॉर रिप्रोडक्शन? वो होती है एक साइकिल जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। सो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप जाके इसको डिटेल में जान सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज़ द प्रोसेस। ओके। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ से बनता है? जनरेटर से, आपको मालूम है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन से रूल से हम पता करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।